हेलो बच्चों, आज हमारा जो पाठ चल रहा था पंचवटी काव्य खंड में उसके अंतिम जो 3 पद्यांश रह गए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। आज हमारा यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो अंतिम 3 पद्यांश है 7, 8 और 9 वो मैंने संक्षेप में बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लेकिन आप PDF जो अब मैंने आपको भेजी है उसमें देखते रहेंगे या फिर आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे और उसमें देखते रहेंगे। जैसे जैसे मैं व्याख्या करती जाऊंगी आप उसे समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो पद्यांश नंबर 7 है उसको पढ़ लेते हैं। वैसे ये पाठ बड़ा ही अच्छा है, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो पद्यांश नंबर 7 है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदा भाव से सेती है। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं पंचवटी में बैठे हुए हैं वो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे हैं और अपने मन ही मन उस प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, कि यह प्रकृति ओस के जिन सरल तरल कणों के द्वारा हमारे साथ क्या करती है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। उन्हीं ओस के कणों से अति आत्मीय प्रकृति, यह प्रकृति क्या है, यह हमारे साथ अत्यंत आत्मीय है, यह हमें बड़ा ही प्रेम करती है, प्यार करती है। तो वह प्रकृति उन्हीं ओस के कणों के द्वारा हमारे साथ अत्यंत प्रेम से उन्हीं से रोती है। यानी कि जब हम दुख में होते हैं तो हमारे साथ उन्हीं ओस कणों के द्वारा, तुहिन कहते हैं ओस को, उन्हीं ओस कणों के द्वारा हमारे साथ रोती भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रकृति क्या है, हमारी बड़ी ही आत्मीय है, हमें स्नेह करती है। जब हम दुख में होते हैं तो यह ओस कणों के रूप में हमारे साथ रोती है, हमारे दुख में दुखी होती है, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो उन्हीं ओस कणों को मोतियों की तरह बिखेर देती है और हमारे साथ प्रसन्नता प्रकट करती है। आगे बढ़ते हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, कि जब हम मनुष्य अनजानी भूलें करते हैं, भूल करते हैं, तो यह प्रकृति हमें क्या करती है, कठोरतम दंड तो देती है प्रकृति। अगर हम प्रकृति के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब हम भूल करते हैं तो यह प्रकृति हमें दंड तो अवश्य देती है, किंतु बूढ़ों को भी बच्चों सा सदा भाव से सेती है, किंतु यह बूढ़ों को भी बच्चों के समान बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्रेम से क्या करती है, उनकी सेवा करती है, उनकी रक्षा करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पद्यांश नंबर 7 की व्याख्या की। संदर्भ हमें नहीं लिखना है, प्रसंग आपको बता चुकी हूँ, व्याख्या मैंने कर दी है। काव्यगत सौंदर्य सारा सेम है, केवल हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें केवल अलंकार लिखेंगे। अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। ठीक है, चलिए तो पद्यांश नंबर 8 पढ़ते हैं। आप सभी पद्यांश नंबर 8 को खोल लेंगे, अपने सामने रख लेंगे और उसे सुनेंगे। चलिए। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस धन को, इससे बढ़कर किस धन की। यहाँ पर लक्ष्मण जी उस समय के बारे में याद कर रहे हैं कि जब वो वन गमन के लिए निकले थे घर से और उनके पिता अचेत हो गए थे, अत्यंत दुखी हो गए थे। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, बीत चुके हैं, किंतु क्या लगता है, ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब हम वन के लिए निकल रहे थे और हमें वन को आता हुआ देखकर आर्त अचेत हुए थे तात, हमारे पिताश्री, तात कहते हैं पिता को,
जब हमारे पिताश्री क्या हो गए थे, अत्यंत दुखी हो गए थे, अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब वह समय क्या है, हमारे निकट ही है, जब इस वनवास की अवधि पूर्ण होगी, कि अब वह समय निकट आ चुका है जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस जन को, यानी कि अपने आप को, स्वयं को कह रहे हैं कि मैंने श्री राम और माता सीता की सेवा की है, इससे बढ़कर मुझ जैसे जन को, मुझ जैसे मनुष्य को और किस धन की प्राप्ति होगी। अर्थात यह जो मैंने सेवा की है भ्राताश्री और भाभीश्री की, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। ठीक है, यहाँ पर प्रेक्ष अलंकार है और रूपक अलंकार है। चलिए अब हम अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। पद्यांश नंबर 9 है हमारा। चलो इसे पढ़ते हैं। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी अब सोच रहे हैं कि जब हमारा वनवास व्यतीत हो चुका होगा और जब हम अयोध्या वापस लौट जाएंगे तो भगवान श्री राम क्या करेंगे, भ्राता श्री राम क्या करेंगे, कि वो क्या करेंगे, राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, कि वह राज्य का भार धारण करेंगे, किंतु किन के लिए, प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए व्यस्त रहेंगे। वह प्रजा के कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, और वो विवशता होगी उनकी, कि वो इतने व्यस्त हो जाएंगे प्रजा के काम में, कि वो इतने विवश हो जाएंगे कि हम सबको भी उन्हें भूलना पड़ेगा, हम सबको भी वो भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इससे शोक। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब श्री राम प्रजा के कार्य में हमें भुला देंगे, किंतु हमें इससे शोक नहीं होगा, क्योंकि वो किस लिए हमें बुलाएंगे, प्रजा के हित के लिए, संसार का उपकार करने के लिए, तो इससे हमें शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। यहाँ पर लक्ष्मण जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या यह नरलोक, यह संसार अपना हित स्वयं नहीं कर सकता, क्यों वह अपने कल्याण के लिए राजा पर ही निर्भर होता है, कि यदि मनुष्य, हर मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर ले, अपना हित स्वयं कर ले, तो भगवान को इस धरती पर अवतार लेकर ना आना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप ही यह पृथ्वी सुखमय हो जाएगी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, तो आज हमारा पंचवटी जो पाठ है वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। 2 पद्यांश की व्याख्या मैं आपको दूंगी, लेकिन जो अंतिम पद्यांश है उसकी व्याख्या आप वीडियो की सहायता से स्वयं करेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, यह पाठ अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कल हम अगला पाठ शुरू करेंगे अपना।